हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा और आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ये काफ़ी लोग इस चीज़ की वजह से परेशान रहते हैं। एक है लो AMH। इतने साल इलाज करने के बाद जब फाइनली सब डॉक्टर्स उन्हें बोल देते हैं ना, सबको, जैसे मुझे भी बोला था कि नहीं अब तो आपके पास IVF ही ऑप्शन है। ठीक है, तो जब IVF के लिए जाते हैं, जो कि हर किसी का लास्ट ऑप्शन होता है, तब पता चलता है कि AMH इतना कम हो गया है। ठीक है, कि अब वो कहते हैं कि आप डोनर एग लो या आप पहले खुद चलो आपके एग से ही ट्राई करते हैं, तो अच्छे क्वालिटी के नहीं हो रहे, बार बार मिसकैरेज हो रहा है या इस तरह चीज़ें। मैंने थैंकफुली फर्स्ट में ही कंसीव कर लिया था। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा AMH बहुत लो था, हाँ, लेकिन बॉर्डर लाइन पे था। मतलब 1.5 से तो हर कोई कम, जिनका कम होता है, ठीक है, वो सब बॉर्डर लाइन में ही होते हैं। उसमें भी गारंटी नहीं होती है कि वो कंसीव कर पाएंगे। ठीक है, कई बार होता है कि एक क्वालिटी जो रिट्रीव होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसमें भी दिक्कत होती है। अब जब मेरा जैसे लो AMH आया था तो मुझे तभी से टेंशन हो गई थी। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस किए थे। मैंने भी एक वीडियो देखी थी एक डॉक्टर की। ठीक है, अभी मुझे वो याद नहीं है, हो सकता है कि अगर मुझे याद आ जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी ये मेरी फाइंडिंग थी या कुछ नहीं, मैंने भी तब बहुत रिसर्च की थी। ठीक है, और मुझे जो अप्रोप्रिएट लगा वो मैं आपको बताती हूँ, या जो मैंने किया उस टाइम पे चेंजेस, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। जिन लोगों को ये लगता है कि AMH जो है वो, मैं ये नहीं कह रही कि AMH इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन AMH का जब टेस्ट होता है तो गुड क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो एक लेडी में कितने बच्चे हैं वो ये चेक करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो है आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मेरा यकीन नहीं करें, आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए। ठीक है, तब आपको समझ आएगा। कई लोग इसी लाइफस्टाइल चेंजेस से नेचुरली भी कंसीव कर लेते हैं, लेकिन जिनकी बॉडी में लो AMH के अलावा और कोई दिक्कत है, जैसे ट्यूब्स की वजह से, सिस्ट की वजह से, ठीक है, कई और चीज़ें, फैलोपियन ट्यूब्स में भी कोई दिक्कत होती है, तो आप चाहे कितने भी लाइफस्टाइल चेंजेस कर लो नहीं हो पाता है। ठीक है, किसी की ट्यूब्स ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो लेकिन हाँ, तब तो वो IVF करेगा ही करेगा, लेकिन अगर उसको IVF में भी लो AMH बताया गया है तो खुद के एग से वो कंसीव कर पाए ये लाइफस्टाइल चेंजेस से, और आपको इससे हेल्प मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। AMH जो लो, या जो हमारे जो क्वालिटी ऑफ एग जो डिट्रॉइट होते हैं वुमेन में, ठीक है, फर्स्टली वो एज फैक्टर तो होता ही होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया आपकी एज इतनी भी ज़्यादा नहीं है, मतलब आप फिर भी 35 तक या 30 या फिर उसके बाद भी वैसे आप ऐसे कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को इससे फ़र्क पड़ा है। जो डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, मतलब वैसे तो सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं पेशेंट के लिए, वो कई बार उनको ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए बोलते हैं। इस लाइफस्टाइल चेंजेस से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको PCOD और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप हो सकता है IVF की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, अगर बॉडी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है आप नेचुरली ही कंसीव कर लो। अब ये लाइफस्टाइल चेंजेस तो मैंने किए थे कि पहले तो मैंने शुगर छोड़ दिया था, कंप्लीट शुगर छोड़ दिया था, मैंने मीठा खाना बंद कर दिया था। ठीक है, ये जो रिफाइंड शुगर हम खाते हैं मिठाइयों में तो सबसे ज़्यादा बुरा होता है। ठीक है, बाकी चाय वगैरह पीते हैं उसमें भी पकी हुई चीनी, ठीक है, ये बॉडी को बहुत नुकसान करती है, लेकिन चीनी में एनर्जी भी काफ़ी होती है। तो अचानक अगर आप चीनी छोड़ोगे ना, आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है, आपका वेट तो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा ही, लेकिन आप देखोगे कि आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, हो सकता है आपको चक्कर आने लग जाए। अब क्या होता है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है, तो अगर हम चीनी छोड़ रहे हैं लेकिन उसको हम बाकी चीज़ों से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो नेचुरल ग्लूकोज जो होता है वो फ्रूट्स से मिलता है, तो आपको एवरी 2 आवर्स कुछ ना कुछ खाना है। जैसे नट्स खा लिए, ठीक है, आपने बादाम, भिगोए बादाम खा लिए, ठीक है, थोड़ा काजू खा लिए, ठीक है, बीच में हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है। ठीक है, एक तो लो ऑफ एनर्जी ना हो, ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर खाना खाना है। ठीक है, फ्रूट्स आपकी डाइट में इतना होना चाहिए कि आपको जो चीनी जो है, ठीक है, उसका जो मतलब साइड इफ़ेक्ट है चीनी छोड़ने का वो ना हो। और चीनी भी आपको सडन नहीं छोड़नी है कि आज से चीनी बिल्कुल बंद, आपको धीरे धीरे कम करनी है। और 3 दिन में 2 दिन में एक बार आप 1 चम्मच शुगर खा लीजिए, अगर आपको लगता है कि सडन छोड़ने से आपको बॉडी में रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, बॉडी में चीनी अच्छी नहीं होती, बट बॉडी को इतनी हैबिट हो जाती है कि वो सडन BP लो हो सकता है, सडन बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसलिए आपको उसको गुड ग्लूकोज से रिप्लेस करना है। ठीक है, आपको अगर मीठे के बिना चाय नहीं पी जा रही तो आप डेट्स पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड चीज़ जो मैंने की थी, मैंने बाहर का खाना, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए कंप्लीट रोक दिया। और ये नहीं बोल रही मैं IVF के 3 मंथ, अब तो रोकना ही है। अगर आपको IVF बोला है ना, आप और लो AMH है, आप 2 महीने या कम से कम 3 महीने तो खुद को दीजिए। ठीक है, बहुत ही लो AMH है तो मैं रुकने के लिए नहीं बोलूँगी ये बॉर्डर लाइन पे, लेकिन हाँ,
अगर फिर भी अगर आप 2 महीने भी रुक सकते हैं, ये लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। बाहर का खाना बिल्कुल बंद, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं। बाहर के खाने से मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके जो टिक्कीज़, समोसे, गोलगप्पे खाते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही। बाहर के खाने से मेरा मतलब है आइसक्रीम भी बंद, मतलब कोई भी प्रोसेस खाना भी बंद, ये जो मकेन्स के पैकेट ये सब रेडी टू ईट फ्राइड वगैरह ये भी बंद। ठीक है, घर का नॉर्मल सादा खाना खाना है, प्रोटीन डाइट अच्छी रखनी है। आप डाइटिंग का मतलब ये जो शुगर छोड़ने से वेट कम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डाइटिंग करवा रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि बस बुरी चीज़ें कम करनी है, खाना कम नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप प्रोटीन डाइट अच्छी लीजिए, पनीर खाइए, आप दाल बहुत पीजिए। ठीक है, रात के टाइम में तो इनफैक्ट मैं रोटी नहीं खाती थी, मैं दाल पीती थी, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप रोटी भी खाइए, चावल भी खाइए, जो आपको खाना है आप खाइए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, पर दाल वगैरह एक टाइम आप प्रॉपर दाल लीजिए। ठीक है, दाल के साथ कोई सब्जी भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोटीन डाइट अच्छी रखें। अगर आप एग खा सकते हैं तो डेली एक एग, ठीक है, येलो पार्ट के बिना आप वो भी खा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हेल्दी रहेगा। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि नॉनवेज आप थोड़ा लिमिट कीजिए। वैसे तो चिकन वगैरह में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन आजकल जो नॉनवेज आता है, ठीक है, वो उसमें सही नहीं होता। ठीक है, आपको पता है कि आजकल सिर्फ मीट प्रोडक्शन के लिए जो इंजेक्शन्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, एनिमल्स को, ठीक है, उसकी वजह से हम जो वो खाना खाते हैं ना, ऑलमोस्ट हम वो उसका स्टीरॉइड्स वगैरह खा रहे हैं। ठीक है, और आईवीएफ में ऑलरेडी ये सब जो है दवाई मेडिसिन स्टीरॉइड्स वगैरह ऑलरेडी बहुत हैं। ठीक है, इसलिए नॉनवेज वैसे तो प्रोटीन उसमें होता है, लेकिन आजकल वो मतलब अच्छा नहीं आता है। थर्डली, आपको अपनी डाइट में कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है, जैसे मैंने फ्रूट्स बोला था। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, ये सब तो आप इंक्लूड करेंगे ही। इसके अलावा नट्स वगैरह खाइए। ठीक है, और स्वीट पोटैटो जो है ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेडीज़ के लिए। ठीक है, उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसको भी थोड़ा बहुत ठीक करता है। इवन मैं शतावरी पाउडर लेती थी, ठीक है, लेकिन शतावरी पाउडर आईवीएफ के टाइम नहीं लेना, या आईवीएफ के डॉक्टर से पूछना होगा। जनरली आईवीएफ के टाइम पे शतावरी नहीं देते हैं, उससे पहले अगर आप ले लें तो अच्छा है। और आईवीएफ से पहले ही फॉलिक एसिड और कैल्शियम की मेडिसिन आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बीट रूट जो है, ये आपको भी आईवीएफ से पहले ही, इवन अभी से ही, जो जब आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी से ही देखना, अभी से ही डेली बीट रूट, डेली आपको कम से कम, ठीक है, इससे ज़्यादा पी सकते तो अच्छी बात है, लेकिन 3 लीटर्स पानी ज़रूर पीना है। ठीक है, चाहे आप कहीं पे फ्रिज के ऊपर मैं एक चार्ट पेपर लगाती थी मार्क करने के लिए कि हाँ मैंने एक दिन में कितनी बार पानी पिया, ऐसे करके टिक लगा देती थी। ठीक है, जो रिमूवेबल वाला वो नहीं होता, जो जिस पे रीराइट कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने कितनी बार पानी पिया है, क्योंकि अक्सर मैं पानी पीना भूल जाती थी। तो एटलीस्ट जो है 3 लीटर्स ऑफ पानी, उससे ज़्यादा पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। 3 लीटर्स ऑफ पानी डेली। डेली बीट रूट नहीं पसंद तो उसको आप गाजर और अनार के जूस के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन घर पे बना हुआ। ठीक है, या बीट रूट आप सैलेड की तरह खाने के साथ साथ खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आयरन बहुत अच्छा हो जाता है बॉडी में, खून की कमी नहीं होती है। ठीक है, और बीट रूट तो आप प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू, आईवीएफ में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, डेली आपको बादाम खाना है। ठीक है, बादाम या और भी आप नट्स वगैरह और भी खा सकते हैं इसके अलावा, लेकिन बादाम तो ऑलमोस्ट बहुत ज़रूरी है। ये भी आप आईवीएफ के टाइम पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और अर्ली प्रेगनेंसी में भी तो कहते हैं कि सोक्ड बादाम जो होते हैं वो खाने चाहिए। ठीक है, कम खाने चाहिए पर खाने चाहिए। बाकी रीयूज्ड ऑयल, ठीक है, कई बार हम होते हैं ना घर पे पूरी छनी, ठीक है, उसके बाद हमने उस ऑयल को वापस यूज़ किया, तो रीयूज ऑयल नहीं करनी। अगर रीयूज ऑयल ही हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो हम बाहर पे खाना खा लें। तो रीयूज मतलब यूज्ड ऑयल नहीं यूज़ करना है, या रीयूज्ड ऑयल से बहुत नुकसान होता है। ठीक है, ठीक है, आपको डेली वॉक पे जाना है। ठीक है, आप चाहे हाफ एन आवर वॉक करें। ठीक है, बहुत ऐसे कोई जॉगिंग रनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेली वॉक, ठीक है, आपकी बॉडी का बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में इसकी वजह से होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डाइटिशियन बता रहा है, या तो ऐसा लग रहा है कि बस डाइट चेंजेस है, ये इससे तो वेट रिड्यूस होने की चीज़ें लग रहे हैं, या तो इससे वेट रिड्यूस होने की चीज़ें लग रहे हैं। नहीं, इससे आप AMH का टेस्ट पहले करके देखिए, ये लाइफस्टाइल चेंजेस करके देखिए, और उसके बाद आप 2-3 महीने बाद AMH टेस्ट करके देखिए, गारंटीड है कि फ़र्क आएगा। नहीं तो लो एमएच की वजह से, अगर आप चाहते हैं कि अपने ही एग से कंसीव हो,
हो सकता है किसी को हो भी जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन कई लोगों का जिनका बार बार मिसकैरेजेस वगैरह होते हैं, वो एक बार ये लाइफस्टाइल चेंजेस करके देखिए। मैदा नहीं खाना है, ठीक है, घर पे बना हुआ भी, जैसे घर पे भी चाउमीन बना देते हैं, ठीक है, मैदा वगैरह, सूजी के जो रस आते हैं ना उसमें भी मैदा होता है, बिना मैदे के सूजी का रस नहीं बन सकता, सूजी और मैदा दोनों होता है। बिस्किट में मैदा होता है, ठीक है, आपको ये मैदा भी बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है, घर का सादा खाना खाइए, सादा क्या अच्छा खाना खाइए, छोले, राजमा या सोडा वाला खाना, ठीक है, कोई भी जिसमें सोडा डला हो वो, या सोडा को मत यूज़ कीजिए खाने में। बाकी राजमा, छोले ये बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक फूड होते हैं, बहुत ज़्यादा जो गैस्ट्रिक फूड होते हैं उसको भी आप कुछ महीने या महीने में एक बार खा लो, ठीक है, उससे ज़्यादा उसको कंज्यूम ना करो। बाकी मैंने इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली है कि आप रोक दीजिए। एक चीज़ और है, 2-3 महीने अपनी डाइट में आप पपीता यूज़ कीजिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा पपीते जो है प्रेगनेंसी में मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पीरियड्स वगैरह होने का, मतलब पीरियड शुरू हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, मिसकैरेज होता है। अब क्या है कि आईवीएफ से पहले, ठीक है, मतलब आईवीएफ के टाइम की बात नहीं, उससे पहले अगर आप 2-3 महीने पपीते को खाओगे तो आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से क्लीन होगा, आपको जो पीरियड्स हैं वो प्रॉपर आएँगे, ठीक है, आपका जो साइकिल है उससे पहले वो रेगुलेट हो जाएगा, आपका बॉडी पूरी तरह वो जो अनवांटेड या जो ख़राब जो खून हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, वो पूरा हमारे शरीर से निकलेगा, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप, मतलब आपको भी अगर आईवीएफ बोला है, आप 2-3 महीने ही करके देखिए, ठीक है, एएमएच में फ़र्क आता है तो मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिए। मुझे खुशी होगी और व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगी, मोटिवेट होंगे कि वो ये चेंजेस कर सकें और उनके घर भी गुड न्यूज़ आ सकें। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।